देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों को थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अगर आप बीपीएससी 69 जो है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो मेरी बातों को थोड़ा गौर से और ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे छात्रों को मैं देख रहा हूँ कि वो सिर्फ अभी से ही वो क्या कर रहे हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उनके मन में एक बात चलता है कि हम प्रीलिम्स को क्रैक कर लेंगे, उसके बाद जो है हम मेंस का तैयारी कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो प्रीलिम्स है और मेंस है उसके बीच बहुत कम समय है, ठीक है। और इतने कम समय में आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो मेंस से डरते भी हैं और मेंस को मतलब आंसर राइटिंग नहीं करना चाहते हैं, वो भाग रहे हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका लक्ष्य जो है वो बीपीएससी है तो लेखन कला आपको करना होगा, कलम को उठाना होगा और लिखना होगा। सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे कि अगर आप जहाँ भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो उस जगह पे जो है अपना बीपीएससी का सिलेबस को ज़रूर रखें। आप सिलेबस को जो है आप अंडरलाइन करें और धीरे धीरे जो सिलेबस में जो चीज़ है उसे आप पढ़ते जाएँ और लिखते भी जाएँ। कुछ आप लोग ध्यान देंगे, जैसे आप लोग बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ लेखन कला, ठीक है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं और फिर भी आप तैयारी सिविल सर्विस से कर रहे हैं घर से, ठीक है, या किसी भी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं तो मेरी बातों को तो ध्यान सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी प्रकार का समस्या होता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस नंबर से जो है हमें कॉल कर सकते हैं। और याद रखेंगे, अगर आप कहीं पे ज्वाइन नहीं किए हैं किसी ग्रुप को तो यहाँ पे जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे सटीक रणनीति आपको बताया जाता है और सही बात और जेन्युइन गाइडेंस के साथ आपको आगे बढ़ाया जाता है। लेखन कला जो है उसके बारे में सिखाया जाता है, कैसे आपको लिखना है, क्या करना है। और ऐसे भी आप ग्रुप में रहेंगे तो कॉपी देख देख के ही सीख जाएंगे कि लिखना कैसे है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिनको मेरे छात्रों को मतलब जो टॉप करते हैं या जिनको ट्रिपल स्टार या 4 स्टार मिलता है उनका कॉपी बहुत बेहतर होता है और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं कि आपको सिविल सर्विसेज के लिए मेंस का तैयारी कैसे करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पता ही नहीं होता है बहुत सारे छात्रों की तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले आप सिविल सर्विसेज का अगर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का तो आप सबसे पहले जो है सिलेबस को अपने टेबल पर रखेंगे, सिलेबस को ध्यान से देखेंगे। सिलेबस के अनुरूप जो भी टॉपिक है उसे आप कवर करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और उससे जुड़े जो भी आपके प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उस पे आप नज़र गड़ाएंगे और उस प्रश्नों को आप लिखने का अभ्यास करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप इसमें बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि लेखन कला जो है ये अभ्यास का चीज़ है। ये आपको कोई भी जो है ना आपका हाथ पकड़ कर नहीं लिखाएगा, ये आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। शुरू में जो है बहुत आपको टाइम लगता है, कंटेंट नहीं मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक ही टॉपिक को पढ़िएगा, 2 या 4 बार पढ़िएगा तो आपके पास निसंदेह बहुत सारे कंटेंट आएंगे और फिर आप उसे इंक्लूड कीजिएगा तो आपका धीरे धीरे जो है राइटिंग स्किल आपका बेहतर होते जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 4-5 लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, सिपाही, दरोगा, बीपीएससी। तो ऐसे छात्रों को मैं एक सच बात बोलता हूँ कि देखिए, एक लक्ष्य के प्रति जाइएगा तो पूरे एकाग्रता से जाइएगा, समय भी जो है उसी में रहेगा, आपका ऊर्जा भी उसी में रहेगा। लेकिन 4-5 लक्ष्य रखिएगा ना तो आपका जो ऊर्जा है, एकाग्रता है, समय है, वो कई भागों में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। फिर आप सफलता जो है वो कहीं ना कहीं मतलब कि प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो आप जो है अगर अभी से सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सेवा का बीपीएससी का तैयारी कीजिए निसंदेह, ठीक है। आपको लगता है कि मैं नहीं क्रैक कर पाऊंगा, मुझे लेखन कला में समस्या है, यहाँ पे समस्या है, तो आप क्या करें कि मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेज में जो है आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और हाँ, यहाँ पे जो भी मैं आप लोग को बताता हूँ या जो भी होमवर्क देता हूँ उसमें आप लोग को करना है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मंडे से थर्सडे तक आप लोग को होमवर्क मिलता है जिसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूड होता है, ठीक है। वो आपको करना है। कुछ ऑथेंटिक बुक आपको रखना है, क्योंकि बुक बहुत ही नेसेसरी है। अगर आपको साध्य प्राप्त करना है तो आपके पास साधन भी सही होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसके पहले जो मेरा टेस्ट हुआ उसमें बच्चे बहुत अच्छे किए हैं। जैसे आपको बार बार हम बताते हैं और मोटिवेट करते हैं कि आप अगर बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो लग जाइए, मत देखिए कि अब आपका फॉर्म कब आएगा। उस समय से आप तैयारी करेंगे तो निस्संदेह आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा और आपका एग्ज़ाम नहीं, एक लंबा समय आपको फिर वेट करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सिविल सेवा का जब आप तैयारी कर रहे हैं ना तो फिर लेखन कला पे अभी से टूट जाइए। अभी से जो आपके पास जो पल पल जो समय आपका गुजर रहा है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस याद रखिएगा। ये समय गया
फिर आप एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाइएगा। एकदम ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। और ख़ासकर वैसे छात्र जो बिल्कुल भी हमेशा फंसते हैं, प्रीलिम्स में फंस जाते हैं, नहीं होता है उनका, और वो निराश हो गए हैं या हतोत्साहित होकर वो कहीं ना डर गए हैं कि बीपीएससी अब बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है, वैसे छात्रों को मैं बता दूं कि डरना नहीं है, अभ्यास से ही सब कुछ संभव है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। चलिए तो चलते हैं हम। एक बात और आपको बता दें कि 68 बीपीएससी का क्वेश्चन को देख करके बहुत सारे छात्रों ने मुझसे पूछा कि क्वेश्चन जो है इस तरह से बदला है, बहुत डिफ़िकल्ट हो गए हैं क्वेश्चन, तो कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन जो है मानते हैं हल्का डिफ़िकल्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका जो है आपको इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। जो पहले था कि कुछ टॉपिक पढ़ के आप मतलब कि मेंस में अच्छा कर जाते थे, तो वो अब ख़त्म हो गया है, समझे। मतलब अब जो जेन्युइन एस्पिरेंट हैं सिविल सर्विसेज के लिए, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सब तो एएसए का भी अच्छा तैयारी कर लेते हैं ना, और मेंस भी उनका निस्संदेह अच्छा रहता है लेखन कला, तो वो आपसे जीत जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप तैयारी नहीं कीजिएगा, हल्के में ले रहे हैं बीपीएससी को, तो फिर याद रखिएगा कि वहाँ पे आपका जो सामना होगा एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। मेरे बातों को थोड़ा ध्यान सुनिएगा, पूरे कॉन्सेंट्रेशन सुनिएगा, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं कि आप लोग को मैं बार बार बोलता हूं कि जब आपका टारगेट है 10 माइल तो आप 100 माइल सोचेंगे, और अपने टेबल पे जो है अपने नाम के पहले ज़रूर एसडीएम लगा के चिपका देंगे। इससे भयानक मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लिखें वहाँ कि आपको फर्स्ट रैंक प्राप्त करना है और इसके लिए आपको मेहनत करना है, ठीक है। और अभी से आप जितना समय मतलब आपको अब अच्छा खासा समय देना है पढ़ाई में। अगर आप बिल्कुल अभी शून्य पे हैं, जीरो पे हैं, और आपको लग रहा है कि हमसे नहीं होगा अब, तो मैं आपको बता दूं कि अभी से जो आपके पास समय है, सितंबर में आपका 30 सितंबर को प्रीलिम्स है, तो अभी से जो समय है आपका, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये गोल्डन टाइम है आपकी ज़िंदगी का। आप चाहें तो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा। बात करते हैं इसके पहले मेरे जितने भी ग्रुप में हैं उनका टेस्ट हुआ संडे को, ठीक है, और कुछ कारणवश मैं उसके बाद आपका वीडियो में नहीं बना पाया, एक्चुअली थोड़ा सा मुझे काम था। और मैं बता दूं कि मैं जैसा चाहता था वैसा ही हो रहा है मेरे स्टूडेंट में। जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि जो सुप्रिया जी हैं वो टॉप किए हैं इस बार, ठीक है, और टॉप किए हैं, और जो टॉप करते हैं उनके नामों के पहले हम एसडीएम लगा देते हैं, ठीक है। बहुत खुशी होता है कि मेंस में वो इतना अच्छा लिखते हैं। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया है। जैसे देखिए यहाँ पे आकाश जी का 193 नंबर रहा, और 197 सुप्रिया जी का जो टॉप रहे हैं, ठीक है। आकाश जी के साथ साथ रितु जी, जो इसके पहले कम था इनका नंबर और इस बार अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका, ये भी 193, मतलब जो 197 लाया उसके नाम के पहले एसडीएम, और 193 जो लाया वो डीएसपी, ठीक है। और उसके पहले जो तीसरा रैंक पे जो है वो है शाहिदा जी, ठीक है, शाहिदा जी हैं, तो उनका भी अच्छा स्कोर रहा है इस बार। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग जो हैं, आप लोग भी याद रखें कि आप जो हैं खुद से ही अच्छा मेहनत करके आगे निकल सकते हैं। और जिस प्रकार मेरे स्टूडेंट का देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट का मैं बार बार बताता हूं कि नंबर कम आया है जबकि वो टॉप कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या, मैं बार बार बोलता हूं कि शॉर्ट जो आंसर होते हैं, संक्षिप्त, उसमें आपको ज़्यादा समय आपको नहीं गंवाना है। मानते हैं कि चलिए जल्दबाजी में अगर आपका क्वेश्चन जो है शॉर्ट में एक छूट भी गया तो चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आपको एनी हाउ आपको सोल्व करके आना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका एक भी क्वेश्चन छूट गया मतलब एग्जाम छूट गया। आपको सबसे पहले है कि आपको समय को जो है मैनेज करके चलना होगा। याद रखेंगे कि समय को किस तरह से यूटिलाइज करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। 3 घंटा के अंदर सारे प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करें, अगर हमें नहीं आ रहा है फिर भी हम उसे कैसे सोल्व करें, मैं ये भी आपको बताता हूं बार बार। याद रखेंगे कि अभी से आपके पास बहुत ही कम समय है, और याद रखेंगे कि ये समय अगर आप सही से समझ गए और सही से अगर मेहनत कर लिए तो आपका जो है रिजल्ट नहीं रुकेगा। मेरे बातों को ध्यान सुन लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये समय अगर आप गंवा दिए या प्रीलिम्स के पीछे पूरे फोर्स में आप चल गए, पूरा प्रीलिम्स की तरफ ऑब्जेक्टिव बनाते बनाते, तो फिर आपका याद रखिएगा कि लेखन कला का विकास आप नहीं कर पाएंगे। बहुत कम समय आपके पास बचेगा, और होगा क्या कि आप एग्जाम में जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हो सकता है कि आप प्रीलिम्स में ही डिस्क्वालीफाई हो जाएं। उसके पीछे का कारण मैं बता दूं कि प्रीलिम्स जो
जो है ना वो भी अब कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होंगे। पहले वाला क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप कुछ टॉपिक के लूसेंट या ये सब पढ़ करके चले जाते थे और टिक मार के चलाते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, याद रखेंगे, बिल्कुल सिविल सेवा का जैसा क्वेश्चन होंगे, जैसे यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आपको 69 में देखने को मिलेंगे। और अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा टॉपिक में, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप मेंस के लिए अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे, जब आप मेंस के लिए अच्छे से पढ़ेंगे तब आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिलहाल आप जैसा कि देख रहे हैं कि गर्मी जो है भयानक है, अभी बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रहा है। और ज़्यादा देर मतलब कि हम फ़ैन को बंद करके आपसे नहीं बोल सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई आवाज़ जो है आप लोग तक पहुँचे जिससे आप मेरे लैंग्वेज को ना सुन पाएँ, ठीक है, मेरे भाषा को नहीं सुन पाएँ, मेरे शब्दों को नहीं समझ पाएँ। इसलिए एक्चुअली थोड़ा सा ये वीडियो छोटा बना है और बहुत सारे चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं जितने बात को बता रहा हूँ आप लोग को याद रखेंगे कि इसे आप ज़रूर फॉलो करेंगे अगर आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है तो। अदरवाइज़ आपका समय नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे जो है ना, एक मैं जो जितने ही बात बोलता हूँ ना बाबू, वो दिल से बोलता हूँ, याद रखिएगा। नहीं तो फिर याद रखिएगा कि फिर ये सब चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। अभी से आप अपने पेन को उठा लीजिए, जाइए मार्केट में अपना A4 साइज़ का पेपर खरीद लीजिए, मार्जिन दीजिए और क्वेश्चन को लिखिए प्रीवियस ईयर का, एकदम धारा प्रवाह लिखिए। मानते हैं शुरू में बहुत मिस्टेक होगा, बहुत मिस्टेक होगा, लेकिन याद रखेंगे कि जिस दिन आपका बैलेंस बन गया तो ये कला आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये कला आपका अपना कला रहेगा। और याद रखेंगे निसंदेह अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो इस एग्ज़ाम में ज़रूर आप क्वालिफाई करेंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ फ्रेंड, जय हिंद।